बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे और हमारे तमाम मुसलमान भाई जो इस टाइम के मुश्किल वक्त में हैं, आप उन तमाम मुसलमान बहन भाइयों को दुआ में अपनी में याद रख रहे होंगे। आज के ब्लॉग के अंदर नाज़रीन बड़ी अजीबो गरीब सी स्टोरी है। आप मेरी तरह आप लोग भी हम श्योर के कभी कभार ज़रूर ये सोचते होंगे कि यार हमारा पाकिस्तान जैसा है, ऐसा क्यों है? सारी दुनिया तरक्की कर रही है, सारी दुनिया आगे निकल रही है, हम ऐसे क्यों हैं कि आए दिन हमें कर्जे मांगना पड़ते हैं, आए दिन हमें भीख मांगनी पड़ती है, आए दिन हम सूद के नीचे दबते चले जा रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं पाकिस्तान के। बट वाई सोल्यूशन की बात क्यों नहीं करते? इसका जवाब बड़ा सादा सा है। हमने दुनिया का कोई भी मौका गवाया नहीं है आपस में दस्तों गिरेबां होने का। जब भी कोई दुनिया के अंदर हैपनिंग हुई है, पाकिस्तान के अंदर जंग छिड़ गई है। एंड आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड इवन बिकॉज मैं जो गलाजत देख रहा हूं, ये जिस कदर एक दूसरे के दस्तों गिरेबां होते बकवासियात बकी जा रही हैं, लिहाजा मुझे ये कहने का मौका दीजिए कि गलाजत बकी जाती है, बाकायदा गलाजत बकी जाती है। एक दूसरे के ऊपर उस किस्म के इल्जाम लगाए जाते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर लेना देना ही कोई नहीं होता। हम उस लेवल पर चले जाते हैं। दो तीन मिसालें सिर्फ आपको रखता हूं आज के मुनासबत से आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट मोस्ट स्टोरी मेरे नजदीक वो है जब अभिनंदन को पकड़ा गया। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी। आज उसके ऊपर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए यहां तक कह दिया कि अभिनंदन की वापसी पाकिस्तान का सरेंडर था। कौमें भागती हैं इस लफ्ज से, मुल्क भागते हैं इस लफ्ज से, सरेंडर से। गैरतमंद कौमें मर मिटती हैं। ईरान आपके सामने है, पल्ले कख नहीं उन बेचारों के एट दिस मोमेंट। सैंक्शंस के बावजूद ना वो कोई बहुत जदीद असला होने के बावजूद डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि इस लफ्ज से, सरेंडर से या हार जाने से, सर तस्लीम खम कर देने के इस वर्ड से उनको नफरत है और वो गैरत में लड़ रही हैं। हमारा वजीर दिफा जो तब अपोजिशन की जमात से थे, पीएमएलएन में थे, जिस तरह ये खैर असेंबली में आए थे, ये अपनी मैसेज वाली कहानी और उस्मान डार वाली कहानी खुद से बता चुके हैं पूरे मीडिया को, जनरल बाजवा वाली कहानी। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कह दिया कि जनाब तब जनरल बाजवा ने और इमरान खान ने छोड़ा अभिनंदन को, लिहाजा ये पाकिस्तान का सरेंडर था। मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट मुमकिन ही नहीं है। ये जरा सुनिए। आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी इमारत में। लेकिन उन्होंने जहां सारी की सारी पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड थी, असद कैसर साहब भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उसमें शिरकत से, लेकिन फैसला जो है जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। वो एक सरेंडर था। अब चले सादा सी बात, इन्होंने कह दिया ख्वाजा आसिफ ने, ठीक है मान लेते जी, ख्वाजा साहब ने कह दिया, मेरा वजीर दिफा कह रहा है, इंपॉर्टेंट मोस्ट वजारत होती है, मेरी सारी फौज इनके अंडर आती है। हम कहते हैं जी ठीक है, ख्वाजा साहब ने फरमा दिया सरेंडर था। जनरल बाजवा जन पाकिस्तान फाड़ लो ना। आपका इमरान खान साहब तो चले पहले जेल के अंदर है, जनरल बाजवा इज आउट देयर। अभी चंद दिन पहले उनकी मैं वीडियो को देख रहा था, किसी अस्पताल में इलाज के लिए गालिबन गए हुए थे। तो ख्वाजा साहब फाड़ लो, आपकी हुकूमत है यार, सरेंडर किया उन्होंने पूरी दुनिया के सामने आपका और मेरा मुल्क का सर जो है वो झुकाया। अल्लाह का नाम लो यार, फॉर गुडनेस से। एक नफरत में किस कदर अंधे हो गए हो। और मुझे नहीं समझ आती, ख्वाजा साहब बहुत बुजुर्ग आदमी है कि मैं सख्त लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता इनके लिए, लेकिन आए दिन कोई ना कोई शगुफा, आए दिन कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हो। पूरी दुनिया का फोकस इस टाइम पे कहां पर है? और आप, मुझे तो लगता है कि आप हिंदुस्तान को बेल आउट कर रहे हो। जो रिसेंट क्राइसिस है, जो रिसेंट उनको मार पड़ी है जो पाकिस्तान की फौज से और कौम से, आप उनको बेल आउट कर रहे हो कि पहले उस टाइम पे हमने सरेंडर किया था, लिहाजा चलो ठीक है, अब तुम लोगों को भी मार पड़ गई है तो इट्स ओके, तुम लोग भी चुप कर जाओ आके। फॉर गुडनेस सेक, पता नहीं कौन ये पॉलिसी मेकर्स हैं, किन लोगों ने हम पे ये मुसल्लत कर दिए, समझ नहीं आती, अग लग जाती है यार। वो तारीखी फतूहात जिसका दुनिया ने माना, आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत के अंदर हमारी फौज ने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके तैयारे मार गिराए, हिंदुस्तान जंग हारा। सब लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया यार। वो तमाम लोग जो आज भी आपके फॉर्म 45 47 की बहस को लेकर बैठे हुए हैं कि आप राइटफुल इस जगह पे नहीं है, सारी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जहां पे आप लोग हुकूमत बैठी हुई है, राइटफुल प्लेस नहीं है आपकी। फॉर्म 45 47 की बहस अभी तक मौजूद है, 26वीं आईनी तरमीम मौजूद है, बट जंग थी, पूरी की पूरी कौम मुत्तहिद हुई। कहीं पर जंग लगी हुई है, ख्वाजा आसिफ साहब यहां पर अपनी कौम को लीरो लीर कर रहे हैं, पूरी कौम को चिरोचिर कर रहे हैं। फॉर गुडनेस सेक यार, कलभूषण अभिनंदन आपने छोड़ दिया, कलभूषण आपके पास है, फाइल ला दो ना यार, आपकी हुकूमत है, टंग दो, स्टार्ट करो ये मुकदमा केस करो, ये स्टार्ट इमरान खान के ऊपर और जनरल बाजवा के ऊपर स्टार्ट करो कि जनाब आपने सरेंडर किया था दैट टाइम,
आपने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को सरेंडर किया था दैट। हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन यू से दैट? पाकिस्तान ने तब भी अपने आप को बेहतरीन तरीके से डिफेंस किया, रिटालिएट किया, पायलट पकड़ा, जहाज मार गिराए, हमारे दरख्त और कौवा मारने के ऊपर हमने उनके जहाज और उनके पायलट पकड़े। अजीब लोग हो यार, किस नफरत की आग में किस कदर अंधे हो चुके हुए आप लोग को। नेशनल इंटरेस्ट आपको समझ नहीं आती क्या? व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तब नहीं बोल रहे थे आप ये, तब आप ऑपोजिशन के अंदर थे, जब इन्होंने वापस कर दिया अभिनंदन एट दैट टाइम। बोलना था ना ख्वाजा साहब कि सरेंडर कर दिया इन्होंने। अजीब लोग हो यार, जब दिल करता है आके पुट्टी सीधी स्टेटमेंट दे कि इस मुल्क का बड़ा गर्क करी जा रहे हो अपनी नफरतों के अंदर। पल्ले तुम्हारे कख रह नहीं गया हुआ पार्टियों के। पॉलिटिक्स करनी है डेमोक्रेसीज के अंदर, पॉलिटिक्स लोगों के सर पे होती है। वो बताओ ना लोगों को कि आपके पल्ले क्या रह गया। अब जिस तरह का बजट आ रहा है, छोड़े में उन चीजों पे जाते ही नहीं हो यार। अजीब लोग हैं, अग लग जाती है बंदे इन्होंने स्टेटमेंट सुन के। और इतने मेच्योर, इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन, डेकेड्स हो गए इनको असेंबलीज के अंदर। मैं ये कहता ना कि वो गुजरावाला से कोई आरिफ जट जैसा या कोई और हमारा नौजवान जो पहली दफा असेंबली में पहुंचा है, जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, कहते यार पता ही नहीं है, पहली दफा असेंबलीज में गए, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है, पार्टी पॉलिसी से हटकर भी उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे देते हैं लोग। और यार ख्वाजा साहब, आपकी तो उम्र गुजर गई असेंबली के अंदर यार, आप जैसे लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब यहां से अगला आप नफरत देखिए कि हर वो मौका जहां पर कौमों को मुत्तहिद होना चाहिए, और मैं टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, हिंदुस्तान को जो हजीमत उठानी पड़ी है रिसेंट पाकिस्तान हिंदुस्तान जंग के अंदर, हिंदुस्तान मौके की तलाश में रहेगा कि कब उन्होंने वापस पाकिस्तान के ऊपर हमले की कोशिश करनी है। सो दिस नेशन नीड्स टू बी यूनाइटेड, इकट्ठे करना है कौम को, मुत्तहिद करना है। लेकिन आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इवन कुछ टाउट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कुछ हमारे सहाबी भाइयों के लिए, वो एक अजीब ही लाइन लेके चल पड़ते हैं। अब कल से एक या आज सुबह से एक स्पेशली लाइन ली जा रही है, इमरान खान ने जेल से ट्वीट क्यों नहीं किया, इमरान खान ने ईरान वाले हमले के ऊपर अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया। एक साहब ने तो यहां तक लिख दिया कि उसके ससुराल, लिहाजा वो ससुराल के खिलाफ ट्वीट नहीं करेगा। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जितनी क्लैरिटी फ्रॉम डे वन इमरान खान के नैरेटिव में ना, किसी सियासतदान में नहीं। ये तमाम सहाफी, ये तमाम लोग जो आज जिस्म कर रहे हैं, ये दो लोगों की ट्वीट्स हैं, मैं सिर्फ वो आपके सामने पढ़ के दिखाऊंगा। हमारे कलीग हैं हसन अयूब साहब, उन्होंने लिखा इमरान खान के एक्स अकाउंट से कोई ट्वीट आया है या माजी की तरह इस बार भी मुकम्मल खामोशी। ठीक है जनाब। आगे एक और सहाफ़ी हैं, ये इन्होंने भी इमरान खान साहब की वो टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट लगाकर साथ लिखा हुआ है, इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से ईरान पर हमले की मजम्मत ना करना और खामोशी इख्तियार करना मानी खेज है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? इस सारे हमले से पहले, सिर्फ 8 महीने पहले की टाइमलाइन के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर इतनी लंबी चौड़ी इस सारी जारहियत के ऊपर ट्वीट्स पड़ी हुई हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ट्वीट किया इस सारी जारहियत के ऊपर, ईरान के ऊपर हमले के ऊपर। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है इसके ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो रीपोस्ट किया हुआ है कल की बात। लेकिन ये लोग वो उस टाइम पे सवाल नहीं करेंगे कि जब मियां नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान हमलावर हुआ था तो मियां नवाज शरीफ साहब खामोश थे, तब ये तमाम लोग इंतकाल कर गए थे कि नेपाल चले गए थे। यार अजीब लोग हो, कभी तो इस कौम को मुत्तहिद होने का मौका दो, कभी तो इस कौम को जोड़ने की कोशिश करो जब दिल करता है। और इसके ऊपर फिर असद कैसर साहब ने ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट को एड्रेस भी किया। उन्होंने कहा जनाब ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था, आप तमाम के तमाम लोग मौजूद थे और सबका फैसला था। असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कौम को चीट करते हैं। मुझे ये शर्मिंदगी होती है कि ये चीट करते नहीं करते छोड़ दो, वी आर स्मार्ट नाउ, वी अंडरस्टैंड व्हाट समबडी इज सेइंग, और उसका मतलब क्या है, वो सियासत कहां पर कर रहा है, झूठ कहां पर बोल रहा है, सच कहां पर बोल रहा है। पाकिस्तान की कौम अब डी कोड करती है इन सियासतदानों के, तमाम सियासतदानों की गुफ्तगू को हम डी कोड कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहां पे आता है कि यार आप कितने सेंसिटिव मोमेंट्स के ऊपर किस तरह की स्टेटमेंट्स देते हो, या आपसे किस तरह की स्टेटमेंट्स दिलवाई जाती हैं कि आपको अपनी कौम के मोराल को, अपनी कौम को इकट्ठा करने के मौके को जाया कर देते हो, मोराल डाउन प्ले कर देते हो। हमेशा असद कैसर साहब एड्रेस कर रहे हैं असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर राइट आफ्टर ख्वाजा आसिफ के, भाईजान क्या बात कर रहे हो, यू आर ऑल पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, आप तमाम लोग उसमें मौजूद थे। और फिर समझ नहीं आती कि जनरल बाजवा थे गुस्सा पीएमएलएन का मुकदे ही नहीं पिया, और पीएमएलएन के ऊपर मेहरबानियां जनरल बाजवा की गिनवाने लगे तो पीटीआई बेचारी तो पीछे रह जाती है। दो के पीटीआई के ऊपर भी बड़ी मेहरबानी है जनरल बाजवा की, लेकिन जो पीएमएलएन ते गिनवान लगी थी तो फिर कहानी मुक जाती। खुद ख्वाजा साहब कह चुके कि 2019 के अंदर जनरल बाजवा के ससुर ने और बाकी सारे जो तब के डिसीजन मेकर्स थे ऑफर कर दिया कि जनाब पहले पंजाब हुकूमत ले लो, बाद में विफाक दे देंगे आपको।
आपने खुद कहा हुआ कि मैसेज किया, इलेक्शन हारा था, मैसेज किया, जितवा दिया गया। किसकी बंदा माने, किसकी बंदा बात करे? कोई वो मतलब होता है ना, वो पॉलिटिकल एक्यूमेन, वो इंटेलेक्ट, मौके की नजाकत समझ नहीं रहे। डिवीजन 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 डिवीजन, गंदी लैंग्वेज, गलीज लैंग्वेज। वो जो साफी हमारे सारे जिनको मैं बात कर रहा हूं, अजीब लोग हैं। और जो आपके कब्जे में हैं, जो आपने पकड़े हुए हैं, टंग दो यार, हमें बताओ कि तब सरेंडर था, अब सरेंडर नहीं है। मैं आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड इवन, मुझे बड़े दुख के साथ, सिर्फ जस्ट टू मेक माई पीपल अंडरस्टैंड, जस्ट टू मेक माई व्यूअर अंडरस्टैंड। इसहाक डार साहब, वजीर दिफा साहब, मल्टीपल लोगों की पीएमएलएन की स्टेटमेंट्स हैं, हमने हिंदुस्तान के ज्यादा प्लेन लॉक कर लिए थे रिसेंट डॉग फाइट के अंदर। जो रिसेंट हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के प्लेन जुड़ रहे थे, जो डॉग फाइट हुई थी, हमने मल्टीपल प्लेन उनके लॉक कर लिए हुए थे। क्यों नहीं मारे आपने? मल्टीपल प्लेन लॉक कर लिए थे तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि आपने सरेंडर किया एट दैट टाइम? मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। उसकी वजह ये कि मुझे इस कौम का इत्तेहाद अजीज है, मुझे ये मुल्क अजीज है, मुझे आप सबसे ज्यादा ये अजीज मुल्क है। इमरान खान से, नवाज शरीफ से, पीपल्स पार्टी से, पीएमएलएन से, पीटीआई से, मेरी अपनी जात से, अपने खानदान से, अपनी औलाद से ज्यादा अजीज पाकिस्तान है। लिहाजा मैं कोई भी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात के ऊपर गुफ्तगू भी करना पसंद नहीं करूंगा। वरना सवाल तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या आप बार बार कहते हो हम एक लेवल से ज्यादा एस्केलेशन नहीं चाहते थे? तो जब आपने मल्टीपल प्लेन्स लॉक कर लिए तो जान देने थे ना, ठोकने से। आप पे अटैक किया था, आपके मासूम सिविलियंस के ऊपर उस हिंदुस्तान ने अटैक किया था, ठोकना थी ना उन्होंने उस टाइम पे आके। ठोका जितना, उस पर कौम आपके साथ खड़ी हुई। बट डोंट डिवाइड दिस नेशन, प्लीज डोंट डू दैट। अजीबो गरीब मामलात, हर जगह के ऊपर नफरत, हर जगह के ऊपर डिवीजन, हर चीज के ऊपर तफरीक। फिर मैं जब वो कहता हूं ना कि पीएमएलएन पनपती नफरत की सियासत के ऊपर, ये जाग पंजाबी जाग के नारे से लेकर, बेनजीर की फोटोज पे पिकवाने से लेकर, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले कहने से लेकर, आज तक इनकी नफरत सिर्फ और सिर्फ इनकी सियासत नफरत बेस्ड है। और फिर ये इल्जाम देते हैं फलानी जमात ने बहुत नफरत फैलाई, फलानी जमात ने। ठीक है, करो सियासत यार, कौन रोकता है आपको? पता नहीं कब पाकिस्तान का सियासतदान इतना मेच्योर होगा और पाकिस्तान की आवाम इतनी मेच्योर होगी कि ये मंशूर के ऊपर वोट करेगा, ये परफॉर्मेंस के ऊपर वोट करेगा। बदकिस्मती है इस मुल्क की और इस कौम की कि हम पे इस तरह के लोग इंपोज किए जाते हैं। एक दफा नहीं, बार बार किए गए, बार बार आजमाए गए, बार बार इंपोज किए गए। डॉन लीग सरेंडर था, मुंबई हमलों वाली स्टेटमेंट सरेंडर थी, लेकिन मुझ जैसे लोग मुल्की मफाद के अंदर, स्टेट इंटरेस्ट के अंदर, इस मुल्क के मफाद के अंदर खामोश होकर बैठ जाते हैं कि यार बंदा क्या बात करे। जब मेरे मुल्क के फैसला साजी उठा उठा के बार बार मेरे सर के ऊपर ये लोग सवार कर देते हैं, इंपोज कर देते हैं, तो मैं इसके ऊपर कितनी डिटेल में बात करूं? क्या करे, खून जलता है हर बंदे का। बट नोबडी केयर्स, लगे हुए हैं मस्त, वो बड़ा गर्क किए जा रहे हैं कौम का, मुल्क का, पॉलिसी का, इंटरनेशनल अफेयर्स का, लगे ने करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? एक इमरान खान जेले बैठा है, किसी की मुलाकात नहीं हो रही। हाँ, ट्वीट के ऊपर भी बाजरा कर लेते हैं। वो ट्वीट नहीं कर रहा जी इमरान खान, वो ट्वीट नहीं कर रहा जी इमरान खान। उसकी ट्वीट की वजह से आपको पाबंदियां लगानी पड़ती हैं। आपकी हुकूमत, आपके फैसला साज इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं क्योंकि वो ट्वीट करता है। आप उसकी ट्वीटें बंद करवाने के लिए पीटीआई को कह चुके हुए हो कि भाई वो ट्वीटें बंद कर दे तो मामलात आगे चल सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है कि जब मुज़ाकरात को लेकर आगे चलने की पीएमएलएन कोशिश करती है या कोई फैसला साज आगे चलने की कोशिश करते हैं, इमरान खान ट्वीट कर देते हैं। उसकी ट्वीट की आप लोग को इतनी टेंशन है ना, तो खुला छड्डो जरा, रेगुलर मुलाकातें होने दो, या हफ्ते में 2 मुलाकातें जो पहले होने होती थी, होने दो मुलाकात, ट्वीटा का स्वाद ले लिया जाए देखो आगे। मतलब यार कोई अकल मत किधरे तो इस्तेमाल कर लिया करो। सिर्फ एक ट्वीट के चक्कर में आपने उस बंदे को जेलों के पीछे, सलाखों के जेल के पीछे रखा हुआ। लांदे रहो इल्जाम। आपके अपने लोग पीएमएलएन के आकर कहते हैं कि जनाब आगे मामलात तभी चल सकते हैं जब इमरान खान खामोश हो जाए, मतलब कि सारे सियासी केसेस हैं। अजीब बेवकूफ़ी बंदा क्या लफ्ज इस्तेमाल करे, बड़ा बदतमीजी का लफ्ज हो जाता है। लेकिन अजीब बेहिस, बेशऊर, लाशऊर, मतलब वट एवर वर्ड वी वांट टू यूज। जंग कहां पर हो रही है, आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान एट सम पॉइंट पाकिस्तान के ऊपर अटैक बैक कर सकता है, एक बार फिर से री अटैक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। लगे ने लड़ी जा रहे ने, मरी जा रहे ने आके, सिर्फ कि किसी तरीके एस्टैब्लिशमेंट तुन्नी रखे पीटीआई को, किसी तरीके इमरान खान बिहाइंड द बार्स रहे, एंड दैट इज इट। और कोई पर्पस नहीं। बस अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम करे, आप पर मुझ पे रहम करे। जब तक इस तरह के हुक्मरान आप पर और मुझ पर इम्पोज किए जाते रहेंगे, जब तक ये लोग मुल्क और कौम को लीड कर रहे हैं ना,
ये सिर्फ नफरत बीजेंगे, नफरत काटेंगे। आज भी नफरत जो बीज रहे हैं, बदकिस्मती की बात यह है कि आने वाले उसी नफरत को एम्पलीफाई करेंगे, वही कल्टीवेट बैक करेंगे और यह फिर हार्वेस्ट कर रहे होंगे, और इसी सर्कल के अंदर आपका और मेरा मुल्क भागता रहेगा बदकिस्मती की बात। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।